बताओ, ये मान लूं, मैं कहने मान लूं रामपुर से सफाया होगा, होगा कि नहीं होगा सफाया? और सफाया नहीं हुआ तो याद रखना, अभी कुछ दिन पहले खाद लेने गए होगे। बताओ, खाद मिल गई कि नहीं मिल गई? और जब घर पे आए होगे, खाद की बोरी चेक की होगी तो 5 किलो साफ हो गई कि नहीं हो गई? ये बोरी में चोरी करने वालों को वोट तो नहीं दोगे? और गन्ने का बकाया अभी भी बकाया है, भुगतान नहीं हो पाया। बिजली का जब बिल आता है तो करंट लगता है कि नहीं लगता है? और जैसे ही बिजली का बिल हाथ में आता है, हमारे गरीब लोगों को करंट लग जाता है बिल से। कुछ लोगों पर मुकदमे भी हैं, परेशान भी किया बिजली को लेकर के। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है, समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारे गरीबों को 300 यूनिट का कोई बिल आने वाला नहीं है बिजली का। 300 यूनिट बिजली फ्री। और जैसा नेताजी ने किया था, सिंचाई के लिए बिजली माफ, एक भी पैसा सिंचाई के लिए नहीं देना पड़ेगा। ये हमारे पुराने कर्मचारी लोग जानते होंगे। ये कर्मचारी लोग लगातार मांग कर रहे थे कि उनकी पुरानी पेंशन बहाल हो। जो अधिकारी कर्मचारी थे वो मांग करते थे पुरानी पेंशन बहाल हो। और जब हम चले जाएं तो किसी भी कर्मचारी से पूछ लेना कि बताओ, आप पुरानी पेंशन बहाल चाहते थे कि नहीं चाहते थे? समाजवादी पार्टी ने तय किया है, सरकार बनने के बाद हमारे कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल होगी और सरकार के खजाने से ऐसा पैसे का इंतजाम करेंगे कि उनको आने वाले समय में भुगतान में कोई दिक्कत न हो। ये अभी मैं सुन रहा था, गन्ने के भुगतान को लेकर के न जाने कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। परेशानी उठानी पड़ती है, लोगों को धरना में बैठना पड़ता है, अधिकारियों के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हमारे किसानों को गन्ने के भुगतान के, बताओ, बदलाव लाओगे कि नहीं लाओगे? आज जब हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, अब्दुल्ला तो आ गए हमारे बीच में, 2 साल इन्हें परेशानी में उठाना पड़ेंगे। बताओ, 2 साल इन्हें झूठे मुकदमों में रहना पड़ गया। मोहम्मद आजम खान साहब, उनके बिना हमारा चुनाव ये चल रहा है। वो होते तो चुनाव दूसरे तरीके से होता। और झूठे मुकदमों में जेल चले गए। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, झूठे मुकदमों की उम्र नहीं होती कुछ। झूठे मुकदमे की उम्र ज्यादा नहीं होती, झूठे मुकदमे का सफाया होने का काम होगा। सोचो, आप कभी कल्पना करो, आप इनके ऊपर तो झूठे मुकदमे लगे और वो जानते होंगे काय काय के मुकदमे लगे हैं। पेड़ चोरी का भी मुकदमा है, भैंस चोरी का मुकदमा है, बकरी चोरी का मुकदमा है, किताब चोरी का मुकदमा है, शराब की बोतलों का मामले का है, इन पे मुकदमे। न जाने कितने मुकदमे हैं। इन्हें तो जेल में रहना पड़ रहा है। जिन्होंने अखबार पढ़ा होगा आज का, बताओ, जीप से कुचलने वाले को जेल से बाहर आ गया कि नहीं आ गया? बताओ, इन पे मुकदमे भैंस के, इन्हें जेल में रहना पड़ रहा है। मुकदमे किताब चोरी के हैं, इन्हें जेल में रहना पड़ रहा है। और जिनको हमने, आपने टीवी पर देखा, आज भी वीडियो है कि जीप सर किसानों को कुचल दिया, वो बताओ जेल से बाहर हैं। यही न्यू इंडिया है कि जो तरक्की पसंद होगा, जो यूनिवर्सिटी बनाएगा, जो आपके हक और सम्मान के लिए लड़ेगा,
उसको सजा होगी, उसे जेल भेजा जाएगा, और जो किसानों को कुचल देगा उसको जेल से बाहर कर दिया जाएगा। सोचिए, ये है न्यू इंडिया भारतीय जनता पार्टी का। अगर कहीं दुनिया में उदाहरण हो तो बताओ, एक कोई उदाहरण हो दुनिया में बता दो जहां पर किसानों को कुचला गया हो जीत से। कहीं दुनिया में उदाहरण नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव है, इसीलिए जेल से बेल मिल गई और जेल से बाहर आ गए। याद कीजिए, वो 3 कानून जिनके